गांव के मुखिया के घर से नौकर पुंगी बजा रहा है। यह सुनकर घर से औरतें बाहर निकली और अपने अपने घरों की दहलीज के सामने खड़ी हो गई। हर घर से एक औरत एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में चावल से भरा गिलास पकड़ी थी। बेटा रमेश, हमारे नौकर मुनि को बुलाओगे? रमेश, उस पूजा का घड़े को मणि के सिर पर रखो। मणि, उस नए नौकर हरि को भी अपने साथ ले जाओ जो तुम्हारे साथ काम करने आया था, लेकिन सावधान। ठीक है साहब। मणि उस घड़े को सिर पर रखकर चल रहा है। बगल में हरि भी चल रहा है। दोनों ग्राम प्रधान के घर से बाहर निकलकर गांव के एक घर में जाकर रुके। वैदेही, नैवेद्य। जय वैदेही। ऐसा कहकर चाकू से उंगली को काटकर उस घड़े में खून डालती है। गिलास का चावल भी घड़े में डाल देती है। वैदेही की जय जयकार करते हुए घर में चली जाती है। हरि जो ये सब देख रहा था, उसकी समझ में कुछ भी ना आया। वह अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। भाई, खून, चावल, घड़ा, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम्हारे गांव वाले बड़े अजीब है। तुम बगल गांव से हो, तुम्हें ये सब अजीब लगेगा। हमारे गांव में हर अमावस्या के दिन ये मामूली बात है। दोनों गांव में सबके घर गए। उन्होंने जो खून बहाया उससे और चावल को घड़े में भरकर गांव के बीच उस जीर्ण शीर्ण मंदिर में रखकर पीछे मुड़े बिना ही गांव के मुखिया के घर चले गए। गांव में सभी घरों के अंदर जाकर दरवाजे बंद कर बत्तियां बुझा दी। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। भूतों के सामने रखा घड़ा झन झन हिल रहा था। भूत प्रेत के चीखने चिल्लाने जैसे जोर जोर की आवाजें भूतों के मंदिर से आ रही थी। घड़ा फट से फूट गया। उसमें से खून की एक बूंद या चावल का एक दाना तक नहीं निकला। जोरों की हंसी आ रही थी। उस हंसी को सुनकर ग्राम प्रधान के साथ मणि पुंगी बजा रहा था। उसे सुनकर सारे गांव वाले अपने घरों से बाहर निकलकर जय वैदेही, 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 जय वैदेही। हरि पास से गुजरते हुए मंदिर के पहाड़ देखता है। वह घड़ा टूटा हुआ था। खून की एक बूंद या चावल का एक दाना तक नहीं था। आश्चर्यचकित होकर मणि के पास दौड़ कर जाता है। मणि भाई, उस मंदिर में कोई देवी नहीं है। वो घड़ा वास्तव में कैसे टूटा? मुझे अपने गांव का रहस्य बताओ। तो सुनो हरीश, हमारे गांव की कहानी हमारी कहानी, हमारी देवी की कहानी। गांव में अगर किसी की भी किसी चीज की जरूरत पड़ती तो गांव से लोग जंगल के पर जाना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है। वैदेही गांव में सभी की पसंदीदा लड़की है। बचपन से ही वैदेही बना देवी का मंदिर में रहकर पूजा करती थी। वैदेही ग्राम प्रधान गोमुख की बेटी थी। सभी ग्रामीणों को मानना है कि वैदेही में दिव्य शक्तियाँ है। एक दिन, पिताजी, मैं मंदिर जा रही हूँ और लौटकर घर वापस नहीं आऊंगी। छोटे भाई का ध्यान रखिए। बेटी, ये क्या फैसला है? मैं आपकी बेटी हूँ। इस गांव की भलाई मेरी जिम्मेदारी है। गांव को बचाना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। इस बात को जानकर गांव वाले सभी मंदिर पहुंचकर, बेटी वैदेही, तुमने घर क्यों छोड़ा है? आज से आप सब लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। हमारा गांव खतरे में है। मैं अपनी जान गंवाकर भी अपने गांव को उस खतरे से बचा लूंगी। कुछ दिनों बाद दो ग्रामीण लकड़ी काटने जंगल में गए। रात हो गई पर दोनों वापस नहीं लौटे। उन दोनों के परिवार वाले वैदेही के पास आकर सब कुछ बताते हैं। खतरा सरहद तक पहुंच गया है। उस ज्वाला की नजर हमारे गांव पर पड़ी है। आप सभी खतरे में हैं। मेरा काम शुरू हो गया है। कल अमावस्या है। कल पूरी रात आप लोग यही रहिए। अमावस्या की रात वैदेही ध्यान में है। सभी ग्रामीण मंदिर के चारों ओर बैठे हैं।
उन दो मृत ग्रामीणों की आत्मा हवा में उड़ती हुई आई और मंदिर में प्रवेश कर गई। विज्वाला गांव में कदम रखा। उस मंदिर के पास आकर कापालिका, मैं तुमको इस गांव की बलि चढ़ाऊंगा। एक एक को शिकार करो। विज्वाला, मेरे रहते तुम मेरे गांव में ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। मेरे गांव में किसी को भी कोई हानि पहुंची तो तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम मुझे रोकोगी? पुजारिन कापालिका, तुम्हारा अंत देखूंगा। सभी उसी मंदिर के सामने बैठे थे। विज्वाला के आंखों में आग की लपटें पैदा हुई। उस धरती पर टिक नहीं सका और गायब हो गया। वह गांव के बाहर से भूतों को गांव में भेज रहा है। कुछ देर बाद गांव में एक चिमनी भूत जलते हुए अंदर आई। वहां बैठे ग्रामीणों में से एक औरत के अंदर प्रवेश कर गई। वह औरत भूत जैसी हो गई। पूरे शरीर में आग लग गई। सबके देखते ही पूरे गांव में दौड़ते हुए चीख चीख कर जलकर राख हो गई। तुरंत 3 और चिमनी भूत गांव के अंदर आई और 3 लोगों में प्रवेश कर भूतों में बदल गए और आग की लपटों में चीखते चिल्लाते पूरे गांव में दौड़ते हुए मर गए। वैदेही उठकर हवा में अभिमंत्रित भस्म फेंकती है। वह भस्म गांव के चारों तरफ रक्षा रेखा की तरह खींचती है। वैदेही मरे हुए उन चारों की आत्माओं को अपनी तपोबल से मंदिर में लाती है। माँ, वन की देवी मेरे गांव की और तुम पर ही विश्वास कर जी रहे हैं। इन सभी लोगों की रक्षा करे माँ। इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मंदिर में वन देवी की मूर्ति गायब हो गई और दीपक की तरह आई और वैदेही के सिर में चली गई। मंदिर से बाहर आकर मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगी। अमावस्या के दिन विकांती आएंगे। वे आपको बताएंगे कि क्या करना है। डरिए मत। नहीं नहीं बेटी, हमें छोड़कर मत जाओ बेटी। इस तरह वैदेही सबके देखते हुए ही सरहद पार कर जंगल में प्रवेश करते ही वहीं पर विज्वाला, आओ तो तुम खुद ही आ गई। मेरे गांव वालों को छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करो। तो मुझे अपनी जान दे दो। तुम्हारे सभी जमीन को मरने से भी जो शक्ति मुझे नहीं मिलेगी, जितनी की वन देवता का आशीर्वाद मिली तुम्हें मरने पर मिलेगी। विज्वाला, मेरी जान ले लो। विज्वाला बड़े तलवार से वैदेही के सिर को बलि वेदी पर रखता है। चाकू से सिर काट कर मार देता है। गड़गड़ाहट, बिजली की चमक, लाल खून की बारिश। जय वैदेही, जय वैदेही, जय वैदेही, जय वैदेही। वैदेही की आत्मा तेज कांति में बदलकर सबके देखते ही उस मंदिर में चली गई। विज्वाला गांव में प्रत्यक्ष होकर, अगले अमावस्या के दिन ये गांव मेरे अधीन। भाग जाओ, वरना तुम सब मेरे हाथों मर जाओगे। अगले दिन सारे गांव वाले मंदिर के बाहर उदास बैठे थे। तब गांव के सरहद से किसी को आते देखकर सभी उस तरफ देखते हैं। कोई व्यक्ति देदीप्यमान स्वरूप से चलकर आ रहा था। स्वामी, आपको देखकर हमें बहुत धैर्य आनंद लग रहा है। आप कौन है स्वामी? मेरा नाम त्रिकांति है। कहीं सैकड़ों साल पहले यहाँ ज्वालाकारिणी नाम की एक बेटी हुआ करती थी। धीरे धीरे उसका नाम बदलकर वना देवी हो गया। वो तांत्रिक दीजवाला नर बलि देकर सत्य हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उसका अंत सिर्फ मनुष्य की शक्ति से, दैव शक्ति से, जा केवल आत्मा की शक्ति से नहीं होगा। तीनों शक्तियों के मिलने पर ही उसका वध किया जा सकता है। इस अमावस्या के दिन आप लोगों का खून और चावल एक घड़ा में लेकर इस मंदिर में रखो। अब सब लोगों की शक्ति, उन आत्माओं की शक्ति और ज्वालाकारिणी की शक्ति, ये तीनों मिलकर ज्वाला शक्ति के रूप में बदल कर दीजवाला का अंत करेगी। विकांति के बताए अनुसार उस घड़ों को मंदिर में रखकर सभी अपने अपने घर में चले गए। मंदिर में स्थित आत्माएं कपालिका का तेजो स्वरूप घड़े में चली गई। जोर शोर के साथ घड़ा फट गया।
घड़े से एक कांति किरण ज्वाला में बदलकर विज्वाला को जलाकर भस्म कर देती है।